प्रिय साधक जनों, सबसे पहले आइए हम सब मिलकर यह मंगल कामना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस पावन वाणी को श्रवण करें, उनके जीवन में तुम्हारी अपार कृपा बनी रहे। उनके समस्त दुख, कष्ट और भ्रम नष्ट हो जाएं और जीवन में आनंद व दिव्यता का संचार हो। इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने से पहले अपने मन की श्रद्धा और भावनाओं को कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर प्रकट अवश्य करें। आपकी यह भक्ति ही इस संकल्प को पूर्णता की ओर ले जाती है। यदि आप गीता संस्कार परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाना न भूलें, ताकि आप हर नई भक्ति यात्रा, हर नई श्रीमद् भगवद गीता की गूंज और हर दिव्य कथा प्रसंग का हिस्सा बन सकें। तो चलिए, बिना रुके, बिना थमे प्रारंभ करते हैं यह दिव्य अनुभव, जहां श्री कृष्ण की वाणी हमारे हृदय को छूने आ रही है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महाभारत के भीषण युद्ध की शुरुआत में अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखता है, जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है। वह श्री कृष्ण के सामने जाता है और बहुत दुखी होकर अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? रणभूमि में ये सभी मेरे अपने हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूंगा? वे मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। उन्हें मारने से अच्छा तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बेहतर होगा। हे मधुसूदन, मैं जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं, वे भी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। मैं कैसे अपने ही लोगों को मारूं? नहीं कृष्ण, यह युद्ध मैं नहीं कर सकता। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस रणभूमि में गिरेंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं, मैं अपने कुल का नाश करके कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, बताओ मैं क्या करूं? अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आने वाले हजारों वर्षों तक संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़े बुद्धिमानों की भांति बात करता है, परंतु जो सच्चा ज्ञानी होता है वह इस प्रकार दुहक और शोक नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू चाहकर भी किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु तो तेरे ही हाथ में है। प्रकृति की नियति, ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तुम तो निमित्त मात्र हो। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष है वह किसी के मरने पर प्रसन्न होगा। ज्ञानी पुरुष न तो भूत का शोक मनाता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। हे अर्जुन, तू इसकी चिंता मत कर कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म करने वाले से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा पालन से तुझे मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन की आसक्ति त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा करेगा। आज यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो सारा संसार तुझे नपुंसक और कायर कहेगा। यहां बात किसी और की नहीं है, यहां बात धर्म की है। यहां बात अन्याय में सही और गलत की है। अगर गलत को सहन करोगे और उसे खत्म नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वह और भी ज्यादा अन्याय करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति त्याग दो और युद्ध करो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करने वाला हूं और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह अंधकार में प्रकाश की रोशनी चमकती है,
उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, सबकी आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं, जलाशयों में समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूं। इस दुनिया में उस व्यक्ति से बड़ा कोई धनी नहीं जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया। मनुष्य के दुखों का कारण उसकी आसक्ति है। उसके पास जितनी अधिक आसक्ति होगी वह उतना ही अधिक दुख भोगेगा। स्विंगल। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया? तुम किस बात का रोना रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? तुमने क्या खोया? तुमने क्या बनाया? तुमने क्या नष्ट किया? जो यहां से लिया गया है वह यहीं से लिया गया है, और जो दिया गया है वह यहीं दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार ही सच्ची शांति और सफलता की कुंजी है। जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों के विचारों और आलोचनाओं में व्यर्थ करते हैं तो अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि जब तू अपने भीतर के स्व को जान लेगा तब न तुझे प्रशंसा की जरूरत होगी और न आलोचना का भय, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो ही इस संसार को दिशा दे सकता है। कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा, भीड़ इकट्ठी कर, बल्कि यही कहा, पहले तू खुद को जान। और जिस दिन अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, उस दिन युद्ध के मैदान में खड़ा वह योद्धा केवल अर्जुन नहीं था, वो परिवर्तित अर्जुन था, जागृत, समर्पित और निर्भीक। वह बना रणभूमि का सबसे शक्तिशाली योद्धा, क्योंकि उसने दूसरों की राय, उनकी उपस्थिति और उनके प्रभाव से अपने स्वत्व को ऊपर उठाना सीख लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो दूसरों के लिए कांटे बोता है वह स्वयं भी शांति से नहीं रह सकता। सुख और दुख का चक्र कर्मों के अनुसार ही चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे, जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना हो तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती है तो उसे बिना आग के भी जला देती है। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक मां की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है
और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है, और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है। कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से ज्यादा मतलब मत रखो, और अगर मतलब रखना है तो सिर्फ अपने मतलब से रखो। दुआएं मांगने से किसी का भला नहीं होता, मिलता वही है जो हमने बोया होता है। लोग आग से नहीं जलते, बल्कि एक दूसरे की सफलता से जलते हैं। यह ईर्ष्या ही है जो मनुष्य को भीतर से राख कर देती है, उसकी सोच को विषैला बना देती है। इसलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं से करो, अपने ही कल के संस्करण से बेहतर बनने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, यदि मेरे जीवन में दुख न होते तो मैं ईश्वर से रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं और समझ से निभाए जाते हैं। कभी कभी लोग तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है, लेकिन याद रखो, जो सत्य को सहन नहीं कर सकता वह स्वयं के ही भ्रम में जी रहा होता है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ताकत है, इसे कभी कम मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी संदेह मत करो। अगर सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोई गुनाह भी हुआ होगा। यह संसार न्याय से चलता है और हर कर्म का फल निश्चित है। अच्छे कर्म देर से ही सही, लेकिन अपना फल अवश्य देते हैं, और बुरे कर्म किसी भी परिस्थिति में पीछा नहीं छोड़ते। यह संसार अजीब है, नाकामी पर हंसता है और सफलता पर जलता है। इसलिए लोगों की सोच को अपना मापदंड मत बनाओ। जब तक तुम गिरते रहोगे वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और जब उठोगे तो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी यात्रा है। इसे अपने विश्वास से तय करो, ना कि दूसरों की राय से। किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। तुम जो भी किसी के साथ करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो और किसी के साथ छल करने से बचो। अगर तुम किसी को दुख देकर हवन भी करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम रोज किसी एक इंसान को भी सच्चे दिल से हंसा दोगे तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी आवश्यकता नहीं। परमात्मा को खुश करने के लिए बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भलाई की भावना ही सर्वोत्तम पूजा है। यह मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा ईश्वर बड़ा है। जब तुम परमात्मा पर भरोसा करोगे तो कठिनाइयां तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन जब तुम समस्याओं को ही सबसे बड़ा मान लोगे तो वे तुम्हें निगल जाएंगी। उम्र बढ़ने से शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन चिंता करने से दिल में झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसलिए चिंता मत पालो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। जीवन में हल्कापन जरूरी है ताकि तुम हर स्थिति को सहजता से ले सको। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब तुम्हारे पास आए जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़कर चली जाए। मित्रता केवल हंसी खुशी के लिए नहीं होती, यह तब परखी जाती है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, लेकिन अगरबत्ती नहीं, जो केवल जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। लेकिन जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। इसलिए जीवन में ऐसा बनो कि लोग तुम्हें नष्ट करने के बजाय तुम्हारी सुगंध को महसूस करें। कभी भी किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह किस संघर्ष से गुजर रहा है। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है जिसे केवल वही समझ सकता है। जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए, लेकिन बिछड़ने के लिए
एक गलत फहमी ही काफी होती है। रिश्तों को संभालना आसान नहीं होता, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। जिंदगी में कुछ कदम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते हुए तकलीफ तो होती है, लेकिन जब वे तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक ले जाते हैं तो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए हर कठिनाई को स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें नया कुछ सिखाने ही आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान जीवन की हर परीक्षा से हार जाता है तब उसकी आखिरी उम्मीद उसके बच्चे होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हर संतान अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती। जो माता पिता की भावनाओं को समझे वही सच्चा संतान धर्म निभाता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुककर आ गया वही अपना है। इस संसार में अभिमान ही सबसे बड़ा भ्रम है। जो विनम्र है वही सच्चा प्रेम और सम्मान देता है। अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ जाना कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। संगति व्यक्ति को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखो कि तुम किसके साथ बैठते हो, क्योंकि वही तुम्हारी सोच और भविष्य को प्रभावित करता है। अमीर वह नहीं जिसके पास लाखों की दौलत हो, बल्कि वह है जिसके घर में हंसती हुई बहू और बेटियां हों। असली संपत्ति प्रेम, स्नेह और स्नेही परिवार होता है। यदि घर में शांति और प्रसन्नता है तो वही सबसे बड़ी समृद्धि है। कौन सुनता है आजकल किसी का दर्द? सबके कान में ब्लूटूथ और ईयरफोन लगे हैं। संसार इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि अब लोग सुनना भूल गए हैं, वे केवल बोलना जानते हैं। लेकिन जो दूसरों का दुख समझने की शक्ति रखते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। और जब यह रिश्ता बनता है तो फिर चाहे कितने भी लोग चले जाएंगे, तुम अकेले नहीं होते। ताकत बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है। वही स्थिति है जहां आत्मा में स्थित मनुष्य दुनिया की लहरों के बीच भी अडिग रहता है। जब दुनिया की भीड़ छूट जाती है और चारों ओर खालीपन रह जाता है, तब एक मौन उतरता है जिसमें आत्मा बोलने लगती है। जिस दिन तुम बिना किसी सहारे मुस्कुरा सको, समझो अब तुम्हारा रिश्ता दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़ चुका है। जब जीवन में कोई आवाज पीछे से नहीं आती, तब इंसान हर कदम पर खुद को सुधारना सीखता है, क्योंकि वह जानता है अब कोई भी साथ नहीं, पर मैं खुद के साथ हूं। जिसने खुद से बात करना सीख लिया, जो अपने अंदर की आवाज को सुन सका, उसे फिर कोई तूफान डिगा नहीं सकता। जब आप बैठ जाते हैं खुद के पास, जब आप दिल की सच्चाई से मिलते हैं, तब समझ में आता है दुनिया की राय नहीं, आपके अंदर की दृष्टि ही सबसे जरूरी है। जो इंसान बिना किसी हाथ के सहारे चल सकता है वही रोशनी बनता है दूसरों के लिए, वही मशाल थामता है अंधेरों में। अगर कभी जीवन में ऐसा पल आए जब सब कुछ छिन जाए, कोई साथ न रहे, तो उस खालीपन से मत डरना, क्योंकि खालीपन के भीतर वह प्रकाश छिपा है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। दुनिया को बदलने वाले विचार भीड़ में नहीं जन्म लेते, वे चुप रातों में, अकेलेपन में, गहरे मौन में जन्म लेते हैं। और जब कोई इंसान खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, तब वह जीवन की सबसे सच्ची यात्रा पर निकल चुका होता है, जहां मंजिल जरूरी नहीं, हर पल का अनुभव, स्वयं से मिलने का हर क्षण, वही सबसे महान उपलब्धि बन जाता है। अकेला चलने वाला हर इंसान एक दिन वो ताकत बनता है जिसे देखकर दुनिया थम जाती है, क्योंकि वो कुछ अलग होता है। अगर तुम्हारे पास वक्त है और कोई साथ नहीं है तो शिकायत मत करना। यही खाली वक्त किसी को मामूली से खास बना देता है। जब भीड़ में आवाजें बहुत होती हैं, इंसान अक्सर खुद को खो देता है, लेकिन वही इंसान जब खुद के पास लौटता है तो पहली बार खुद को पहचान पाता है। तब बदलाव शुरू होता है, जब तुम किसी और की उम्मीद छोड़कर अपने साथ चलना सीखते हो, बिना किसी सहारे, बिना किसी शिकायत के। हर वो पल जिसमें तुम खुद को टटोलते हो, वो पल तुम्हें उस दुनिया से आगे ले जाता है जो सिर्फ दिखती है लेकिन समझती नहीं। खुद को जानना ही असली ज्ञान है। जो आज तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, उन्हें छोटा मत समझो। शायद ईश्वर चाहता है कि अब तुम अपना सारथी खुद बनो, अपनी सबसे बड़ी शक्ति के भीतर उतरकर। वही लम्हे जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, तुम्हारा चरित्र तराशे जाते हैं, और ये वही रास्ते बनाते हैं जो एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम वाकई होना चाहते थे।
जब रिश्ते छूट जाएं और आवाजें दूर हो जाएं, तब जो आत्मा से जुड़ा रहे वही सच्चा रिश्ता होता है। जब तुम टूटते हो तब कोई और नहीं, तुम्हारे भीतर की मिट्टी से एक नया सितारा उगता है, जो चुपचाप बिना शोर के खुद को फिर से जोड़ता है। जो सबसे ज्यादा अकेले रहते हैं वही अपने भीतर सबसे गहरी बातें करते हैं। वो संवाद जिन्हें दुनिया नहीं समझती लेकिन आत्मा सुन लेती है। जो हर मोड़ पर सहारा खोजता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो खुद से दोस्ती कर ले वो खुद को रचता है। गरीब दर्द, गरीबी का संघर्ष, ये सब दूसरों की समझ से परे हैं। ये आत्मा को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जो रातों में खुद से लड़ता है वही सुबह दूसरों के लिए उजाला बनता है। हर वो शख्स जिसने अकेलेपन में खुद को थाम लिया वो किसी भी तूफान से नहीं हिलता। जिंदगी के सबसे गहरे ज्ञान उसी वक्त आते हैं जब जवाब देने वाला कोई नहीं होता। तब सितारे खुद तुम्हारे सवालों के जवाब बन जाते हैं। जिस दिन दिल मान ले कि अब किसी की जरूरत नहीं, उसी दिन एक नई दुनिया का जन्म होता है, जहां तुम खुद के राजा होते हो। भरोसे टूटते हैं, साथ छूटते हैं, लेकिन जो अपनी आत्मा की लौ जला लेता है वो कभी बुझ नहीं सकता। असल ताकत वही है जब कोई साथ देना छोड़ दे और तुम फिर भी रुकते नहीं, बस चलते रहते हो। बोलते नहीं लेकिन जीते हो। वो लोग जो समय पर साथ नहीं दे सके बाद में समझते हैं, लेकिन तब तक तुम खुद को इतना जान चुके होते हो कि अब किसी की समझ की जरूरत नहीं बचती। हर सुबह जब अपनापन की कोई आहट नहीं आती, तब धीरे धीरे ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ा दोस्त वो इंसान है जो तुम्हारे भीतर रहता है। जिन्होंने तिनकों की तरह सहारा छोड़ दिया जब सहारा देना चाहिए था, उन्हें माफ करो। जैसे नेपोलियन ने कहा था, सबसे बड़ा युद्ध अंदर लड़ा जाता है। और अगर कभी लगे कि अब नहीं संभल पाओगे तो अपनी सांसों को सुनो। वहां एक चुप ऊर्जा है जो कुछ कहे बिना तुम्हें दोबारा जीवन की ओर खींच लेती है। खुद से मिलने की वो खामोश यात्रा जो आत्मा को उजाले तक ले जाती है। दुनिया से मिलना आसान है, मुस्कान पहन लो, कुछ शब्दों की अदला बदली कर लो और लोग समझ लेते हैं कि सब ठीक है। लेकिन खुद से मिलना वो एक नंगी यात्रा है जहां हर कदम सच के कांटों से भरा होता है। जब कोई तुम्हारा इंतजार करता है और फिर भी नहीं आता, वही पल एक दरवाजा खोलता है। एक ऐसा दरवाजा जहां से इबादत आत्मबल में बदल जाती है। धीरे धीरे एक चुप्पी जन्म लेती है जो शोर से नहीं, सहनशीलता से पैदा होती है। कभी कभी दुनिया तुम्हें इतना गिरा देती है कि तुम पहली बार अपने ही अंदर आवाज लगाते हो, और वही बातचीत सबसे सच्ची होती है। जिंदगी का असली मोड़ वो नहीं होता जब दुनिया साथ छोड़ती है, बल्कि वो होता है जब तुम खुद से कह पाते हो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए काफी हूं। जो सपने आंसुओं में भी ना डूबे, समझो वो किस्मत से नहीं, साहस से जुड़े होते हैं। कभी कभी उम्मीदों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि अपनी पहचान खुद के भीतर दबने लगती है। इसलिए जरूरी है कि कभी कभी तुम दुनिया से नहीं, सिर्फ अपनी उम्मीदों से जुड़ो। हर बार जब तुमने खुद को उठाया, वो ताकत नहीं, एक मौन स्वीकृति थी। एक ऐसा प्रेम जो खुद की सहमति से जन्मा था, न कि किसी और की मंजूरी से। जब कोई साथ नहीं होता, तब समझो ईश्वर चाहता है कि अब तुम खुद अपनी दिशा बनाओ। और जब रास्ता अपना हो, तो मंजिल भी सिर्फ तुम्हारे लिए बनती है। तुमने जितनी बार अकेलेपन को जिया है, उतनी ही बार एक नया तुम जन्मा है, और उसी रोशनी ने उस अंधेरी दुनिया को रोशन किया जिसे उस पल तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हर वो लम्हा जब तुमने कहा मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा था, वही पल तुम्हारी मिट्टी को और मजबूत बना रहा था। जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब भीतर की चुप आवाज एक सच्चा दोस्त बन जाती है। और वो सवाल जिनका जवाब बाहर नहीं मिला, वो अंदर की दृष्टि से धीरे धीरे उत्तर देने लगते हैं। जीवन का सार शायद यही है कि जब सब चुप हो, तब भी तुम्हारे भीतर कुछ बोलता रहे, और जब सब छोड़ दें, तब भी तुम खुद को थामे रहो, क्योंकि अंत में खुद से मिलना ही सबसे बड़ी मंजिल होती है। जब तुम खुद से जुड़ने लगते हो, तब दुनिया की परछाइयां भी फीकी लगने लगती हैं। जब लोग सिर्फ पोस्टर दिखाने में लगे होते हैं, तब तुम्हारा खुद को अंदर से डाउनलोड करना शुरू हो जाना सबसे क्रांतिकारी कार्य होता है। क्योंकि अपनी समझ से बड़ी कोई दुनिया नहीं। जिस दिन उन्होंने अपने जख्मों को शब्द नहीं, सीने में रोके रखा, उसी दिन से एक ऐसा एडवेंचर शुरू हुआ जिसे कोई दुनिया कभी माप नहीं पाई।
कभी कोशिश करो कि शब्दों की नजरों में अच्छा बनने से पहले अपनी आत्मा की नजरों में सच्चे बनो, क्योंकि अंत में दृष्टि ही वह कथन है जो सबसे मूल्यवान होता है। जिस दिन यह समझ आ जाए कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, उसी दिन मोह टूटता नहीं, समझदारी जन्म लेती है, और वहीं से शांति का पहला बीज उगता है। जो इंसान अकेले रहकर खुद से दोस्ती कर लेता है, उसे फिर किसी की परछाई के नीचे जीने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अब खुद में रोशनी देख चुका होता है। वो रोशनी किसी दीपक की नहीं, बल्कि पत्थरों से मांगी गई लकड़ी की तपन से पैदा हुई होती है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे अस्तित्व को हथियार मानती है, तो समझ लो कि अब तुम्हारा अस्त्र तुम्हारे भीतर है, और वह अस्त्र किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से नहीं, तुम्हारे आत्मबोध से जुड़ा है। जो लोग खुद से सवाल करना सीख जाते हैं, उन्हें जवाब दुनिया से नहीं, अपने भीतर से मिलने लगते हैं, और जो उत्तर पा लेते हैं वो दुनिया से अलग नजर आने लगते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब सबसे बड़ा रास्ता बनती है खुद की आवाज, जो भीड़ में तो दब जाती है, पर अकेले में एक साक्षी की तरह बोलती है। यह आवाज साझेदारों की भीड़ में खोई हुई नहीं होती, बल्कि वो होती है जो अकेले में टूट कर भी खुद को फिर से जोड़ लेना जानती है। जब भीतर की शक्ति शस्त्रागार बनती है, तब कोई भी दूरी तारा नहीं रह जाती, क्योंकि अब तुम खुद को अपनाने लगे हो। हर वो पल जब तुमने आंखों से दर्द छुपाकर सीने में उतारा, वहीं एक वयोवृद्ध आत्मा का जन्म हुआ। जिन्होंने खुद को दुनिया से छुपाकर किसी म्यूजियम की तरह रखा, वहीं घाव एक दिन सबसे बड़ा कला, कविता और साधना बन जाते हैं, क्योंकि जो दर्द से उपजा शब्द होता है वो दुनिया को छू जाता है। जब कोई साथ न दे तो अपनी सोच को कंधा बनाओ, क्योंकि जब विचार मजबूत हो जाते हैं, तब किसी सहारे की जरूरत ही नहीं रहती। जो इंसान भीड़ में भी खुद के साथ भ्रमण कर पाता है, वो आंखें मूंद कर भी सब देख लेता है, क्योंकि अब उसे खुद की मुलाकात सबसे सुंदर लगती है। कभी जब दुनिया तेज लगे, तो खुद को थोड़ा थाम लो और अपने दिल की नजरों से सुनो। वहीं एक सच्चा साधु, सार्वभौम सांचा तुम्हारे भीतर बैठा होगा, जो सिर्फ खामोशी में बोलता है। और अंत में जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो उसी जगह से फिर से शुरू करना, क्योंकि वहीं से नया शस्त्रागार जन्म लेता है, जो तुम्हें केवल बचाता नहीं, तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाता है। जिसे खुद से प्यार हो गया, वो अब किसी भी कोचिंग के मूड से डोलता नहीं, क्योंकि उसका संस्थान अब बाहर नहीं, खुद के भीतर स्थायी हो चुका होता है। और वही प्रारंभिक शक्ति तुम्हें वहां तक ले जाती है जहां तुम पहले कभी न पहुंचे थे। जिन जज्बातों को तुमने दिल के किसी कोने में संग्रहालय की तरह छुपा रखा था, वही घाव एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा कलाकार, साधक और कवि बना देते हैं। क्योंकि जब दर्द अभिव्यक्ति बन जाता है, तब वो हर दिल को छू जाता है। अगर दुनिया तुम्हारी कहानी में दिलचस्पी ना ले, तो कहानी मत बदलो, बस खुद को इतना निखार लो कि एक दिन तुम्हारा मौन भी प्रेरणा बन जाए। हर इंसान को कभी ना कभी खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं खुद को सच में जान पाया हूं? क्योंकि अगर यह सवाल भीतर तक उतर गया, तो बाकी सारे प्रश्न धुल जाएंगे। जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, अक्सर भीतर सबसे ज्यादा बोझ उठाए होते हैं, क्योंकि उनका जीवन संदेश होता है। दुनिया को दर्द नहीं, साहस दिखाना है। वो तूफान जो तुम्हारे भीतर उठते हैं, उन्हें दुनिया नहीं देखती, लेकिन वही तूफान तुम्हारी आत्मा की नाव को हिला जाते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी उम्मीद का दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि कभी कभी सबसे सुंदर यात्रा किसी मंजिल से नहीं, भीतर के दर्शन से शुरू होती है। हर वह रिश्ता जो तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति से दूर करे, उससे एक प्रेमपूर्ण दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी आश्रय से ऊपर होता है। जो लोग दूसरों की पसंद के अनुसार चेहरा बदलते रहते हैं, एक दिन खुद की पहचान ही खो बैठते हैं। जब तुम किसी के लिए बहुत कुछ छोड़ दो और वो फिर भी तुम्हें हथियारबंद न समझे, तब समय आ जाता है खुद को फिर से गले लगाने का। जिन्हें गहराइयों का अनुभव नहीं, वे कई बार जज्बातों को मूर्त नहीं कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शब्दों की ऊंचाई भावनाओं की गहराई से ही आती है। कभी खुद से यह सवाल जरूर पूछना, मैं किसके लिए जी रहा हूं? अगर जवाब में तुम खुद नहीं हो, तो अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी ही चाहिए। वक्त कभी भी बिना कारण किसी को अकेला नहीं करता। अकेलापन वो मौन निमंत्रण होता है जिसमें जीवन रक्षक तुम्हें तुम्हारे सबसे करीब लाना चाहता है। जो रिश्ते हर परिस्थिति में साथ दें,
वही सच्चे अपनापन के पात्र हैं। बाकी तो समय की सहूलियत से किराए पर आए मेहमान होते हैं। कभी कभी लेखन से सिर्फ बात नहीं की जाती, जज्बात महसूस कराना भी जरूरी होता है, क्योंकि खुद को महसूस करना इस संसार की सबसे बड़ी करुणा और साधना है। अगर कोई व्यक्ति पुरानी सोच में यकीन रखता है तो उसे दोष मत दो, क्योंकि कई बार पुराने अनुभव यही सिखाते हैं कि अब किस पर विश्वास नहीं करना है। और यही अनुभव, यही शांति, ध्यान, मेडिटेशन की गहराई में और भावनाओं की नदी में बहते हुए एक दिन तुम्हें तुम्हारे सच्चे अस्तित्व से मिलवा देते हैं। वह चारों ओर फैले तटों से कहीं विशाल है। वह है तुम्हारा अंतर्मन। जिस दिन तुमने खुद को भीतर तक जानना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू हुई। जो अकेले चलने से डरता है वह मंजिल तक नहीं पहुंचता, क्योंकि भीड़ कभी ठहरती नहीं, वो केवल भटकती है और अक्सर तुम्हें तुमसे दूर ले जाती है। जब तूफान लगे कि अब सब कुछ बिखर रहा है, समझ लेना वही क्षण किसी नई शुरुआत की गर्जना है। लेकिन उस शुरुआत की झलक केवल शांत मन में दिखाई देती है। कभी किसी से यह उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारी अधूरी कहानी को पूरा करेगा, क्योंकि अपनी कहानी खुद लिखना ही सबसे सुंदर साधना है। हर बार जब तुम किसी के व्यवहार को माफ कर देते हो, तुम खुद के भीतर थोड़े और गहरे उतर जाते हो, और वहीं से जागता है वह अस्त्र जो न शब्दों में होता है, न दिखावे में, बल्कि तुम्हारे धैर्य के चित्रपटल पर चमकता है। अगर आत्मा सच्ची है तो रास्ते कितने भी सुनसान क्यों ना हो, तुम अकेले चल सकते हो। कुछ लोग इसीलिए टूटते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पंख सुरक्षा की दीवारों में बंद कर दिए थे और तुम उड़ना चाहते थे। जो उड़ना चाहता है उसे फिलहाल नहीं, फलक फैलाना चाहिए। हर वो इंसान जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, एक दिन इतना मजबूत बन जाता है कि दुनिया उसी की मिसालें देती है। हर बार जब तुमने खुद को टूटते देखा और कोई तुम्हारा हाथ थामने नहीं आया, उसी पल तुमने समझा कि खुद को उठाना ही असली उत्तरदायित्व है। जिन लम्हों में तुमने खुद को सबसे ज्यादा महसूस किया, वही क्षण थे जब तुम सबसे ज्यादा मजबूत बन रहे थे, क्योंकि असली ताकत बाहरी प्रशंसा से नहीं, भीतर के विश्वास से जन्म लेती है। यह भी एक प्रमाण है कि जो व्यक्ति अकेलापन स्वीकार कर ले, उसे फिर किसी साथ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद के साथ सबसे खूबसूरत रिश्ता बना लिया होता है। जब तुमने अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद उठाई, तब एक ऐसी मौन शांति मिली जो किसी राय या प्रशंसा की मोहताज नहीं थी। यही शांति असली स्वतंत्रता का प्रतीक है। कभी जब सब कुछ खोया हुआ लगे, तो बस एक पल के लिए भीतर झांक कर पूछो, मैंने खुद को कितना खोया है? क्योंकि इस सवाल का उत्तर तुम्हें तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी से फिर से जोड़ देगा, तुम स्वयं। अगर तुम्हें अब भी लगे कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तो समझो अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि हर वो दिन जब तुम अपने दर्द को शब्दों में ढालते हो या किसी रचनात्मकता में उसे सजाते हो, तुम अपने भीतर की गहराई को थोड़ा और स्पर्श कर पाते हो। और यही आत्मचिंतन तुम्हें पूर्णता के महासागर की ओर ले जाता है। जिस रास्ते पर अकेले चलने की शुरुआत हुई थी, आज भी वहां तुम्हारे सबसे गहरे अनुभव और सच्ची पहचान की छायाएं मौजूद हैं। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेलेपन को पहचानना एक साधना है। कभी कभी मौन कोई निशानी नहीं, बल्कि एक किताब होता है, जिसके पन्ने वो ही समझ पाते हैं जिन्होंने गरीब दिल की सच्चाई को महसूस किया हो। जो व्यक्ति खुद की सहमति को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, वो फिर दुनिया की कोई भी आलोचना बिना किसी सहारे झेल सकता है, क्योंकि उसे खुद से कोई शिकायत नहीं रहती। जब यह समझ आ जाता है कि कोई भी कीमत तय नहीं होती, तो जीवन अपने सच्चे रूप में तुम्हारे सामने खुलने लगता है। बाहरी अंधकार तभी डराता है जब भीतर का प्रकाश बुझा हो, पर जब अंतरात्मा प्रकाशित हो तो बाहर की कोई परछाई तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी एकांत केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक पवित्र पुकार होती है, जो चाहती है कि तुम दुनिया से नहीं, खुद से संवाद करो। जब तुम दूसरों की अधूरी कहानियां पूरी करने के बजाय अपनी सच्चाई को जीने लगते हो, वहीं से असली सम्मान की शुरुआत होती है। आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, वो हमेशा भीतर से फूटता है। अगर दुनिया तुम्हारी दोस्ती को बोझ समझे, तो उन्हें अपने जज्बात मत दो, उन्हें अपने सपनों की उड़ान दो, क्योंकि वही उड़ान तुम्हारा सच है। हर बार जब तुम गिरते हो फिर उठते हो, तब तुम अपने भीतर की अग्नि को स्पर्श करते हो और उसे और अधिक प्रज्वलित करते हो। वही शुरुआत, वही रास्ता, वही अकेलापन, जहां से तुमने खुद को पाना शुरू किया था।
आज भी वहीं पर तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची छाप दर्ज है। क्योंकि ये सच है, भीड़ में चलना सरल है, लेकिन अकेलेपन को साध लेना एक अनोखा सौंदर्य है। जो व्यक्ति स्वयं की सहमति को आत्मसात कर लेता है, वह दुनिया की कोई भी आलोचना सह सकता है, अकेले, निःशब्द, फिर भी अडिग। क्योंकि जब अपने भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, तब बाहर की आवाजें केवल शोर बनकर रह जाती हैं। जिस दिन यह समझ आ जाए कि जीवन की कोई तय कीमत नहीं होती, उसी दिन से जीवन जीना शुरू होता है। हर टुकड़े में सुधार की उम्मीद छोड़ स्वीकृति का संगीत बजता है। तुम जब अपने भीतर के अल्प विरामों और अधूरे रंगों को माफ करना सीख जाते हो, तो बाहर की परछाइयां तुम्हें डरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रकाश प्रज्वलित हो चुका होता है। कभी कभी एकांत एक दुख नहीं, एक पुकार होता है, एक पवित्र निमंत्रण जो चाहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए दुनिया से नहीं, अपने आप से संवाद करो। जब तुम दूसरों की कहानियों में खुद को जोड़ने के बजाय अपनी सच्चाई को जीने लगते हो, तभी आत्मसम्मान जन्म लेता है, भीतर से, मौन से, धीरे धीरे। अगर दुनिया तुम्हारी दोस्ती को बोझ समझे, तो उन्हें अपने जज्बात नहीं, अपने सपनों की उड़ान दे दो। क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तब तुम अपने भीतर की आग को छूते हो और उसे तेज करते हो। जो लोग बाहर की गति पर प्रकाश डालते हैं, कभी कभी उनकी गहराई अनसुनी रह जाती है, क्योंकि गहरे लोग दिखते नहीं, महसूस होते हैं। जिस दिन तुमने खुद को दूसरों की नजरों से देखना बंद किया, उसी दिन भीतर की आंखें खुलती हैं, जो रास्ता अंदर से बाहर की ओर जाता है। हर युद्ध थका देता है, पर जिसने आंधियां झेली हैं, वही मजबूत जड़ें बनाता है। जिन रातों में तुमने खुद से बातें की, वे रातें तुम्हें वो सिखा गईं जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। अगर कोई तुम्हारे दर्द में साथ नहीं था, तो उसे अपनी खुशियों में भी शरीक मत करो, क्योंकि जो सच में खड़ा था, वही तुम्हारा जीवन साथी था, भले ही वह मौन में था। हर पतन के बाद उठना जरूरी है, क्योंकि मुश्किलें बड़ी नहीं होती जब तक तुम उनके सामने खड़े नहीं होते। एक बार जब तुम सामना करना शुरू करते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी चुनौती जैसी दिखती ही नहीं थी। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। सफलता कोई अंक नहीं, बल्कि निरंतरता का फल होती है। जैसे किसी पौधे को हर दिन पानी दिया जाए और कुछ दिन कोई फल न दिखे, पर जब समय आता है, वही पौधा कल्पना से परे फल देता है। मेहनत कभी विकल्प नहीं होती, वह एक साधना है जिसका हर स्पर्श कला को जन्म देता है। खुद पर भरोसा रखना सीखो। दुनिया वालों की राय से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। असली काबिलियत और ताकत विश्वास से तय होती है। जब तुम खुद पर यकीन करोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। डर बस एक ब्रह्मांड है, और जिस दिन तुम उस ब्रह्मांड को तोड़ दोगे, सामने की कोई सीमा नहीं रहेगी। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, ना दुख, ना सुख, ना हार, ना जीत। जो आज अंधेरा है, वह कल नई रोशनी लेकर आएगा। हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है, और हर रात का अंधेरा इस बात का सबूत है कि उम्मीदों का सूरज फिर से उगेगा। अपने सपनों को कभी भी दूसरों की नकारात्मक सोच से मत मारो। विवाह बंधन में बंधन होते हैं, मगर नकली जज्बात अक्सर अंदर की आजादी को रोकते हैं। जो लोग तीरंदाजों की आलोचना करते हैं, वे अक्सर खुद सपनों को देखना भूल जाते हैं। अपने रास्ते पर अकेले ही सही चलो, क्योंकि सच्ची मंजिल वही है जहां दिल की रोशनी तुम्हें ले जाए। समय सबसे बड़ा गुरु है, धीरे धीरे सब कुछ सिखाता है। माफ करना, जाने देना और गंभीरता अपनाना, यही उसकी भाषा है। जो इसकी गहराई समझ पाते हैं, वे जीवन के हर पाठ को शांति से सीखते हैं। बस इसके साथ चलो और हर पल सीखते रहो। सच्चा सुख दिल की खुशी में होता है। जब तुम अपने विचारों को साफ रखोगे, तो तुम्हारा हृदय खुद ब खुद प्रकाश से भर जाएगा। प्रेम और दया वे अनमोल रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। तुम जितना दोगे, उतना ही पाओगे। यही जीवन का सबसे सुंदर नियम है। असफलता कभी अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाता है, और हर अनुभव तुम्हारी मजबूत नींव बनता है। जो लोग अपने समान से सीखते हैं, वे सच में तरक्की करते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। सपने देखना कभी मत छोड़ो, और उन्हें छोटा भी मत करो। असली सपना ही असली ताकत होती है। वे तारे हैं जो सुबह हमें जगाते हैं, रात को सुलाते हैं और हर पल प्रेरित करते हैं। याद रखो, जिसने चांद तक पहुंचने का सपना देखा था, वही पहली बार उड़ान भरी थी। जीवन एक यात्रा है,
मंजिल नहीं। हर कदम पर कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। जो इस यात्रा को पूरी मस्ती और लगन से जीता है वही सच में जीवन का आनंद पाता है। बस जरूरी है कि तुम रहो और हर पल का जश्न मनाओ। हर वो महीना जिसमें बिना किसी शोर के अपना दर्द सहा गया, वह एक नई ताकत का बीज बोता है और वही बीज बनता है आत्मा की असली जमीन। जब तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुराते हो, तब जीवन तुम्हें वह चाबी देता है जिससे हर बंद दरवाजा खुल सकता है। सच्ची वीरता तब भी होती है जब हथियार सबसे टूटे होते हैं, क्योंकि उसी टूटन में नया आकार और ताकत जन्म लेती है। जैसे सोना तपने पर अपनी असली चमक दिखाता है, वैसे ही तुम्हारी आवाज भी तब बनती है जब तुम खुद को पाते हो। जब तुम्हारी सच्चाई सामने आती है तो कहानी बदल जाती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सबसे बड़ी मुस्कुराहटों के पीछे सबसे गहरे दर्द छुपे होते हैं? यह दुनिया सिर्फ दिखावे की वस्तु है और मन की थकावट कोई देख नहीं पाता। इसलिए खुद के लिए रुकना सीखो, वरना यह दौड़ती दुनिया शत्रु खुद से दूर कर देगी। कई बार हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें अनसुना कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि हर दिल अपनी तरह का नहीं होता। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ लोग अधूरे छोड़ जाते हैं, लेकिन अधूरी किताबें भी हमें मुकम्मल बनाती हैं। जिंदगी की यही खूबसूरती है। कभी कभी इंसान खुद को इस कदर बहला देता है कि जब वह खुद को छोड़ता है तो उसके साथ दोस्ती, अपनापन और चैन की नींद भी चली जाती है। हर किसी को रोजगार नहीं मिलता और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही अक्सर सबसे कम निभाते हैं। याद रखो, जो खुद के साथ खड़ा होना सीख गया, उसके पीछे एक दिन पूरी दुनिया चलने लगती है। क्योंकि जिसने खुद से रिश्ता बना लिया, उसे अब किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें वक्त से पहले समझ में नहीं आती और कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। जिंदगी की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जो आज साथ हैं, जरूरी नहीं कि कल भी रहें। इसलिए जो अभी है उसे खुलकर जी लो, कह दो, जता दो, निभा दो। क्योंकि बाद में सिर्फ अफसोस बचता है कि काश थोड़ा और पास होते, काश थोड़ा और बोल लेते। हम अक्सर उस इंसान के पीछे भागते हैं जो हमें नजरअंदाज करता है और भूल जाते हैं उन लोगों को जो हर बार हमें टूटते देख फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये इंसान की फितरत है। जो पास होता है उसकी कदर कम होती है और जो छूट जाता है उसका एहसास देर से आता है। कभी कभी जिंदगी से वो लोग भी चले जाते हैं जिनके बिना जीने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और फिर हम रोज खुद को समझाते हैं कि शायद यही ठीक था। लेकिन सच्चाई ये है, दिल कभी नहीं मानता, क्योंकि जो चाहिए था वो अब पास नहीं है। हर बार तकरार जरूरी नहीं होती। कभी एक चुप्पी, कभी एक दूरी, कभी एक अनकहा लम्हा सब कुछ कह जाता है। कभी भावनाएं शब्दों से ज्यादा साफ बोलती हैं। वो दिन याद है ना, जब किसी के लिए दुनिया से लड़ने का जज्बा था और आज वही इंसान हमारी नजरों से दूर हो गया। वक्त बदल गया, एहसास भी। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी की नजरों से नहीं बल्कि खुद की नजरों से गिर जाते हैं। जब हम अपनी सच्चाई को छुपाकर किसी और की खुशी में झूठा मुस्कुराते हैं तो अंदर एक खालीपन जन्म लेता है। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि हमने हर बार समझौता किया, हर बार चुप रहे, हर बार अपनी अहमियत को नजरअंदाज किया, और फिर एक दिन दिल खुद ही कह उठता है, अब और नहीं। कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि अधूरे सपने भी हमें जीने की एक वजह दे जाते हैं। अगर सब कुछ मिल जाए तो तलाश खत्म हो जाती है और जिंदगी का असली स्वाद तलाश में ही छुपा है। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब हथियार गिर नहीं जाते बल्कि आत्मा उनसे थक जाती है। खुद से ही नफरत सी होने लगती है, जैसे हर जंग अब भीतर लड़ी जा रही हो। भीड़ में तन्हाई सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि वहां हर कोई होता है पर कोई तुम्हारा नहीं होता। जब लोग पास हो जाते हैं लेकिन फिर भी दिल खाली रहता है, तब समझ आता है कि पास होना जरूरी नहीं, जुड़ाव होना जरूरी है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि अपनी पहचान ही खो बैठो, क्योंकि अगर एक दिन वो तुम्हारे सामने आए और तुम खुद को ही ना पहचान सको तो उससे बड़ा खो जाना कोई नहीं। कुछ बातों का बोला जाना तकलीफ दे सकता है, इसलिए हम चुप रहते हैं। कुछ इसलिए नहीं कहते क्योंकि सामने वाला समझ नहीं पाएगा, और कुछ इसलिए कि कहने से दर्द और गहरा हो जाएगा।
जब हम किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं, तब हम उन्हें यह छूट भी दे देते हैं कि वो हमें अनदेखा कर सकें, और वही लोग एक दिन हमें पराया कह जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो खुद से डरने लगता है, अपने ख्यालों से, अपनी उम्मीदों से और उस खालीपन से जो हर मुस्कान के पीछे छुपा होता है। हम सब किसी न किसी की अधूरी कहानी रह जाते हैं, कोई जिसने हमें अधूरा समझा, कोई जिसने बहुत देर से हमें महसूस किया। सबसे बड़ी टीस यही है कि हम अक्सर उनके आखिर में होते हैं, मगर कभी पूरी तरह नहीं। सच्चा दोस्त वो नहीं जो खुशियों में साथ हो, सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारी तन्हाई में बिना वजह पास बैठ जाए, बस इसलिए कि तुम अकेले न महसूस करो। जब हम खुद को दूसरों के लिए भुला देते हैं तो उनकी खुशियों में हमारी पहचान खो जाती है, और जब वो लोग चले जाते हैं तब समझ आता है कि खुद को मिटाकर भी कोई हमें पूरा नहीं कर सकता। कभी किसी की नजरों में इतनी अपनी जगह मत बना लो कि वो तुम्हारी पहचान से खेल जाए, क्योंकि जब वही नजरें झुकती हैं तो तुम खुद को बचा नहीं पाते। कुछ रिश्ते बरसात की तरह आते हैं, जैसे राहत, मगर जाते जाते भीगने का एहसास छोड़ जाते हैं। अगर तुम हर बार खुद को समर्पित करते रहो तो एक दिन सामने वाला तुम्हें आदत समझ लेगा, और आदतों को लोग बदलते देर नहीं लगाते। जिंदगी का मतलब हार नहीं, फिर से उठना होता है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जागती है, और जब तुम फिर उठते हो तुम वही नहीं रहते, तुम और मजबूत बन जाते हो। कभी कभी जब लोग खुद को बचाने के लिए वापस आते हैं तब वो मुस्कुराते हैं, मगर उस मुस्कान के पीछे डर होता है, पछतावा नहीं, क्योंकि कुछ चुप्पियां सवाल नहीं उठाती, सिर्फ जवाब दे जाती हैं। तुम बस सुनना सीखो, खुद की भी और उनकी भी, जो कह नहीं पाते। इतनी भारी होती हैं कुछ चुप्पियां कि पूरा कमरा उनका बोझ उठाता है, और भीड़ में भी इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है। रिश्तों में सबसे बड़ी ठोकर तब लगती है जब तुम किसी को वजूद समझते हो और वो तुम्हें बस अपनी आदत। कभी कभी लोग विद्रोह नहीं करते, बस खामोशी से तुम्हारी दुनिया से चले जाते हैं, और तुम्हें तब एहसास भी नहीं होता कि कोई गया है, बस तुम्हारे भीतर कुछ खाली हो गया है। अगर कोई इंसान तुम्हें इंसानियत सिखाए तो उसे कम मत समझना, क्योंकि ये दुनिया उन लोगों को सुनती है जो चिल्लाकर कहते हैं, महसूस करके समझाने वालों को नहीं। तुम चाहो जितना अच्छा कर लो, कुछ लोग तुम्हें तभी याद करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी, और यही वो पल होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा खुद से प्यार करना आना चाहिए। हम बार बार टूटकर किसी और से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जुड़ाव वो होता है जब हम खुद से टूटकर खुद से जुड़ जाते हैं। वो दिन वास्तव में आजादी का दिन होता है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वो टूटे तो तुम्हारा वजूद भी उसके साथ बिखर जाए। माफ करना इसलिए जरूरी होता है ताकि तुम्हारे दिल में वो कोना बचा रहे जहां प्यार फिर से सांस ले सके। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए पास आते हैं वो तुम्हारी भावनाओं को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारी जरूरतों के साथ ही होते हैं। इसीलिए जो लोग तुम्हें दिल से समझते हैं, जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ लेते हैं, उन्हें कभी मत खोना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और एक बार चले जाएं तो पूरी जिंदगी उनकी जगह कोई नहीं ले पाता। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि यही सबसे पहला रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। माफ कर देना और भूल जाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब दिल टूटा हो, भरोसा छलनी हुआ हो, तो माफी देना एक युद्ध होता है खुद के साथ। फिर भी जो इंसान सच्चे दिल से माफ कर देता है वो बोझ उतार देता है, और जो बीती चीजें भूलना सीख जाता है वो सच में जीना शुरू कर देता है। कभी किसी की आंखों में झांक कर देखो, वहां बहुत कुछ छुपा होता है, अधूरी बातें, अनकहे दर्द और टूटे हुए सपने। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, और हर चुप इंसान कमजोर नहीं होता। जिंदगी में कुछ लोग सिखाने आते हैं, निभाने नहीं। उनका मकसद होता है तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाना, क्योंकि जब हम किसी और को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं तो उनके जाने से खुद को भी खो बैठते हैं। याद रखो, वक्त देने वाला ही सच्चा होता है। बातें तो हर कोई कर सकता है, पर जो तुम्हारे साथ वक्त बिताए, तुम्हारे दर्द को महसूस करे, वही तुम्हारा है। रिश्ते सिर्फ देख कर नहीं निभते, उसके लिए दिल से शामिल होना पड़ता है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी एक चुप्पी ही सब कुछ कह जाती है, कभी एक शायरी ही जवाब बन जाती है। माफ करते रहो, लेकिन खुद को मत खो। हर बार सहना जरूरी नहीं है, अपनी इज्जत करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि तुम भी एक इंसान हो,
जिसे दर्द होता है, जो थकता है, जो टूट भी सकता है। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं उन्हें कभी मत छोड़ना, क्योंकि इस दुनिया में किनारे तो बहुत हैं पर समझने वाले बहुत कम। और जिस दिन कोई तुम्हारे खामोश लफ्जों को समझ ले, उस दिन से तुम अकेले नहीं रहते। कभी कभी कोई साथ होता है, कुछ नहीं कहता, बस मौजूद रहता है, वही सच्चा रिश्ता होता है। कुछ लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं, और जब उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता तो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है ताकि दिल बार बार न टूटे। जिस रिश्ते में अपनी पहचान खोनी पड़े उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी खुशियों में सिर्फ तस्वीर की तरह शामिल हों, वो तुम्हारे नहीं, दुनिया के पड़ोसी होते हैं। जिंदगी जब थकाए तो थोड़ा रुक जाना सीखो, क्योंकि हार कभी अंत नहीं होती। हर डूबा सूरज अगली सुबह फिर चमकता है, और कभी कभी वो एक रुकना ही तुम्हें जीने की नई वजह दे देता है। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि सबसे सच्चा साथ तुम्हारा खुद का होता है। वह हर दिन खुद को एक बस्ता बना लेता है, भरता है तकलीफें, ढोता है उम्मीदें, ताकि दुनिया को लगे सब ठीक है। लेकिन किसी के लिए किया गया हर फर्ज हमेशा काफी नहीं होता। इसलिए जब तुमने दिल से दिया था तो सौदे की उम्मीद मत रखो। कुछ लोग केवल जश्न के हिस्सेदार होते हैं, लेकिन तुम्हारे सन्नाटों में गूंगे हो जाते हैं। और सच्चाई यही है, सुरक्षा सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने आप से भी चाहिए। हर टूट के बाद इंसान छोटा नहीं होता, वह गहरा होता है। मजबूत नहीं दिखता, मगर समझदार बनता है। जब रिश्ता पैकेज जैसा लगे, सिर्फ दिखावे का, तो समझ लो कि वो साथ है, मगर आत्मीयता नहीं। जहां अपनापन नहीं होता, वहां रहना सिर्फ एक आदत बन जाता है, प्यार नहीं। और जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, जिस दिन तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती, उसी दिन तुम सच में सबसे अमीर हो जाते हो। कभी कभी इंसान खुद से मिलने के लिए इतनी दूर चला जाता है कि रास्ता चुभने लगता है, मगर वहीं कहीं उसे अपनी सच्ची आजादी मिलती है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही वह पड़ाव है जहां आत्मा खुद को फिर से गले लगाती है।